हेलो गाइस। स्वागत है एक नए वीडियो में। और आप लोगों को दिखाया जाएगा वही पुराना अंदाज, कृष्ण और राधा की रासलीला, प्रेम गाथा। वही चीज़ आपके सामने पेश की जाएगी। अधूरी कहानी थी, उसको पूरा किया जाए। तो आप लोगों ने अगर पिछले वीडियो नहीं देखा हो तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 देख लीजिए, बनने जा रहा है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में देखा होगा, माया से, शक्ति से कृष्ण भगवान फिर से बालक अवस्था में आ चुके हैं और राधा रानी गोद में लेकर खड़ी है। बड़े आश्चर्य की बात है कि बड़े होकर उन्होंने क्रीड़ा कांड किया और फिर बालक रूप में उनको बनाकर राधा ने उसको गोद ले लिया। यानी एक पल के लिए सोचो तो वो प्रेमिका, वो पत्नी बन गई थी और एक पल में ही वो माता बन गई। वाह, अद्भुत है, चमत्कारी है, बहुत अच्छा। अब बालक होकर कृष्ण रोने लगे हैं, राधा के पास गोद में थे, अब भूख से वो रो रहे हैं। कुछ क्षणों के पहले तो वो युवा थे और राधा के साथ संभोग क्रीड़ा में थे, और कुछ क्षणों के बाद जो है बालक बन गए और बालक बनकर रोने लगे। तो फटाक से राधा ने बालक को यशोदा को दे दिया और यशोदा ने उसको दूध पिलाया। चुप हो गए बालक और राधा वहाँ से फिर चली गई। तो ये जो प्रक्रिया है ये चलती रहती थी। राधा आती थी उनके घर बालक को खिलाने के चक्कर में। यशोदा माँ जो सोचती होगी और देखती होगी तो बालक को खिलाने आई है, खेल रहे हैं, खिला रहे हैं। अब जब ये सब कुछ क्रिया जो है, बाद में ऐसा होता था कि कृष्ण जो है अपनी माया शक्ति से वो जवान होते थे और राधा के साथ संभोग जैसी क्रिया करते थे। ये जब जब राधा उनके घर आती थी तो ऐसी क्रियाकांड जैसी चीज़ें चलती रहती थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे क्या मिलता है हमें राधा और कृष्ण के बारे में। पर कितना घिनौना काम था। राधा जो है बच्चे को खिलाने के चक्कर में यशोदा के घर जाती थी और वहाँ पर संभोग जैसा कार्य चलता था। बड़े हो जाते थे और संभोग करते थे। बाद में जब ये सारी बातें ब्रह्मा जी को मालूम चली, क्योंकि ब्रह्मा जी एक बार बीच में आए थे उन लोगों के, पता था कि ये छोटा बालक नहीं तो यंत्रयामी श्री हरि कृष्ण भगवान है। तो विवाह करवा दिया दोनों का। ठीक है, तो ऐसे इस तरह का अगर विवाह करवाया है और ब्रह्मा जी को बीच में लाने का सिर्फ एक ही उद्देश्य हो सकता है कि बाद में इन चीज़ों को एक धार्मिक नज़रिए से देखा जाए, लोग भी, कि जिस तरह से ये दोनों रम रहे थे, ये कर रहे थे, रासलीलाएं चला रहे थे कृष्ण और राधा। तो इसका जो पर्दे के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर पर्दा डालने के लिए विवाह शब्द को जोड़ा गया और ब्रह्मा जी इसमें ऐड किए गए कि ब्रह्मा जी अगर नाम अगर जोड़ दिया जाए साथ में और विवाह शब्द को जोड़ दिया जाए तो लोग इनको गलत तरीके से और गलत नज़र से नहीं देखेंगे और इन चीज़ों को गलत नहीं समझेंगे। क्योंकि लोग तो यही सोचेंगे कि पति पत्नी के बीच पति पत्नी के बीच तो अक्सर ऐसा होता है। आखिर शादी तो सिर्फ कृष्ण ने राधा के साथ ही करी, चाहे वो कुछ भी किए, संभोग किए या क्रियाकांड किए, कुछ भी किए, पर फिर भी शादी तो कृष्ण भगवान से ही राधा ने की, ऐसा यहाँ पर लिख दिया है।
ब्रह्म विवर्त पुराण में। आप लोग ये बुक उठाइए और इसमें पढ़िए, ठीक है। ब्रह्म विवर्त पुराण में ये आप लोगों को लिखा मिलेगा, आप लोग पढ़ सकते हो जाकर। तो दोस्तों, इस बातों को यही विराम देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं खींचते हैं, और आप लोगों को स्पष्ट मालूम चल गया होगा। इसके पहले भी मैंने वीडियो बना रखे हैं, आप लोग जाकर इस वीडियो में सुन सकते हो, समझ सकते हो। तो इस रासलीला को यही समाप्त करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आगे जो है, कुछ शास्त्रों के अनुसार राधा को कृष्ण की मामी बताया गया है। तो ये कैसे बताया गया है और क्यों बताया गया है, वो भी जरा हम लोग समझते हैं कि कृष्ण भगवान की मामी राधा कैसे है। अभी अभी बात कर रहे थे हम लोग और बताए थे कि ये कृष्ण छोटा बालक क्यों था जब राधा इतनी बड़ी थी इसमें। तो कृष्ण जो है छोटा बालक क्यों बताया गया था, क्यों दिखाया गया था। तो इसी ब्रह्म विवर्त पुराण में आगे कुछ लिखा हुआ है कि छोटा था तब उस समय राधा का संबंध जो है कृष्ण के साथ एक मामी का संबंध बताया गया है। और ऐसा क्यों किया होगा, मामी का संबंध क्यों बताया गया है, कुछ न कुछ कारण रहा होगा, इसीलिए मामी का संबंध जो है कृष्ण से इस तरह से बताया गया है कि राधा कृष्ण की मामी है। और इसी बुक में एक चीज़ और बताई गई है कि जो कृष्ण है, कृष्ण के बाएं अंग से राधा की उत्पत्ति हुई है, यानी कि राधा का जन्म हुआ है बाएं अंग से। इसका अर्थार्थ ये होता है कि कृष्ण अपने आप से ही संभोग कर रहे हैं अपने आप के साथ। और दूसरी चीज अगर ये देखी जाए कि अगर बाएं अंग से राधा की उत्पत्ति हुई है तो कृष्ण की पुत्री हुई है राधा, तो अपनी ही पुत्री के साथ कृष्ण संभोग कर रहे हैं। अब कितना गलत यहाँ पर है। अब इसमें जो लिखा हुआ है वही आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। क्या कृष्ण ऐसा कर सकते हैं कि अपनी पुत्री के साथ संभोग कर रहे हैं? कितनी घिनौनी बात हो सकती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आप लोग ये जाकर पढ़ सकते हो। आप लोग इस बुक को खरीदिए और उसमें पढ़िए, आप लोग समझिए। कुछ स्क्रीनशॉट मैं आपको जरूर लगा दूंगा ताकि आप लोग भी पढ़ पाओगे। कृष्ण भगवान की राधा मामी कैसे थी, ये किसमें लिखा हुआ है? ब्रह्म वैवर्त पुराण अध्याय 5 श्लोक 26वां में ये बातें लिखी गई है। आप लोग इस पोस्ट को याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। राधा मामी कैसे बनी उसके बारे में जरा विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, इस श्लोक को पढ़ा जाए, इस श्लोक को पढ़ के आप लोगों को सुनाते हैं। तो कृष्ण के बाएं भाग से एक कन्या की उत्पत्ति हुई। किसी महान व्यक्तियों ने उनका नाम राधा रख लिया। उस राधा का विवाह कृष्ण से नहीं हुआ, बल्कि एक रायण यानी कि रायाण व्यक्ति से किया गया। रायाण वैश्य यानी बनिया, उनकी जाति बनिया थी। वर्ण व्यवस्था में वो वैश्य में आता था। राधा का विवाह रायाण से कर दिया गया। कृष्ण भगवान की जो माता यशोदा थी, उसका सगा भाई था रायाण, और उस रायाण से राधा की शादी करी थी। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पर समझना बिल्कुल गौर से, बिल्कुल ध्यानपूर्वक बातें समझना। यहाँ पर कुछ कंफ्यूज जैसा फील हो रहा है, और कंफ्यूज जैसा फील क्या हो रहा है बताता हूँ। अब कृष्ण जो है वो यदुवंशी थे। अब यहाँ पर जो है उसका भाई जो है एक वैश्य वर्ण का बताया गया है, यानी कि बनिया समाज का। तो यहाँ पर कास्टों में फर्क आ गया है। यदुवंशी अलग हो गए हैं और एक वैश्य जो है बनिया वो अलग हो चुके हैं। तो ऐसी ये भी हो सकता है कि कृष्ण जो है
उनके सगे बेटे नहीं थे, वो सौतेली माँ थी। तो विस्तार से समझते हैं। और यदुवंशी जो है ओबीसी में आते हैं, और जो अब बनिया जो है वो वेश्य में आ रहे हैं। तो दोनों में इतना डिफरेंट कैसे है? कृष्ण और यशोदा में इतना डिफरेंट, कास्टों में डिफरेंट क्यों है? तो आपको बता दिया जाए कि उस समय उस जमाने में जो पशुपालक थे, वो जो पशुपालक थे वो इसी में आते थे, शूद्र में भी आते थे। बाकी उनको ऐसे बोला जाता होगा, बाकी वो लोग जो है इसमें शूद्र में आते थे। सॉरी दोस्तों, पशुपालक जो कुछ कास्ट थे, कुछ जातियां थी, उसको बनिया बनिया कहते थे, यानी वेश्य बनिया कहते थे। बल्कि वो बाद में जाकर ओबीसी में कन्वर्ट हुए। ओबीसी उनको शूद्र कहा गया है। पहले का कुछ नियम अलग था और अभी का कुछ नियम अलग है। तो आज का हमारा टॉपिक ये नहीं है कि हम कास्टिज्म पर बात करें, कौन सा कास्ट किस समय कौन से वर्ण में आता था। चलो, हम राधा और कृष्ण की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल बात चल रही है राधा कृष्ण की मामी कैसे बनी। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया हूँ कि कृष्ण की मामी राधा कैसे बनी। लिखने वालों ने क्या लिखा है, जबरदस्त, क्या खूब लिखा है। रायणा कृष्ण का अंश बता दिया। एक समय लिखित में ऐसा मिला कि कृष्ण राधा को कृष्ण के बाया अंग से पैदा हुई बताई गई। उसके बाद अब यहाँ पर एक शब्द लिखने को मिला है, दिखने को मिला है कि रायणा कृष्ण का अंश था। वाह, हर कुछ लिख रहे हो यार। और फिर ये भी कह दिया है कि रायण कृष्ण का मामा था, यानी कि यशोदा का अगर सगा भाई अगर बताया जाए तो यहाँ पर कृष्ण का मामा रायण था, और उनकी जो पत्नी है राधा, वो कृष्ण की मामी थी। और ब्रज जो उनका गांव है, उनके संबंध में वो कृष्ण का मामा था दोस्तों, ये रायणा। अब राधा को क्या क्या मानेंगे कृष्ण? क्या अपनी पत्नी मानेंगे? क्या अपनी प्रेमिका मानेंगे? या अपनी पुत्री मानेंगे? कृष्ण राधा को क्या क्या मानेंगे? क्या अपनी प्रेमिका मानेंगे? क्या अपनी पत्नी मानेंगे? या बायांग से पैदा हुई राधा को अपनी पुत्री मानेंगे? या यशोदा के भाई की पत्नी यानी अपनी मामी मानेंगे? क्या क्या मानेंगे? लोग तो सिर्फ एक ही चीज को रट लगाए बैठे हैं कि राधा रानी कृष्ण भगवान, राधा रानी कृष्ण भगवान, राधा कृष्ण की पत्नी है। पर यहाँ पर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। उनकी पुत्री भी लिखा गया है, उनकी मामी भी लिखा गया है। और एक टाइम जो वो छोटे बालक को अपने गोद में लेके खिला रही थी, तो माता भी मान सकते हो, सौतेली माँ मान सकते हो, ऐसा भी हो सकता है। पर अब लोग तो कहाँ कहाँ इनको ले जाके बैठाए हैं, सिर्फ पत्नी प्रेमिका। नहीं तो आप ही बताए कि ब्रह्म विवर्त पुराण में ऐसा क्यों लिखा गया है? आप बताएं, इसमें अलग अलग शब्द क्यों बताए गए हैं? अगर ये सब कुछ बताए गए हैं तो फिर आप किसको मानते हो? आप सिर्फ वो राधा को पत्नी मानते हो, कृष्ण भगवान की पत्नी ही मानते होगे, और तो कोई चीज़ इसमें लिखी हुई मान नहीं रहे हो। कभी मैंने सुना नहीं किसी के मुख से। ये तो कोई जो विद्वान लोग इस चीज़ों को पढ़ रहे हैं और समझा रहे हैं, तो
समझ में आ रहा है। और उसमें जब हम भी कभी खोल के उस बुक को देखते हैं तो उसके अंदर वो लिखा मिलता है कि राधा तो कृष्ण की मामी है, राधा तो कृष्ण की बेटी है, पुत्री। तो अब कैसे क्या करें? ये बचपन के समय उसे युवती बताता है। यदि राधा कृष्ण की मामी थी तब भी उनके दूध पीने के समय अवश्य युवती रही होगा। ब्रह्म